स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, ठीक है। वो आपने उनमें से ये बताना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, कौन सा रो, कौन सा कॉलम, कौन सा आइडेंटिटी और कौन सा नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, उसमें हमें जो मैट्रिक्स दिया है वो कौन सा है, -8, 2, 7, 12, 0, 4। ये स्टूडेंट्स हमें मैट्रिक्स दिया है उसने, ठीक है। वो कह रहा है कि आप बताओ कि ये इन 6 में से, ये जो हमें मैट्रिक्स दिए हैं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है। देखो कि इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता था कि आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते थे, ठीक है। इसी तरह अब आप देखो कि क्या ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होता था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते थे। अब इसमें देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, इट इज़ अ रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, इट इज रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये डेफिनेशन अच्छे से रेडी कर लो ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई इशू ना हो, ठीक है। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में हमें कौन सा मैट्रिक्स दिया है उसने, 3, 0, 1, ठीक है। अब आप देखो कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है वो आपका कौन सा होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो ये क्या होगा, इट इज द कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स दिया है वो क्या है, 6, 3, -4, -2, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग बताओ कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। आप देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास IV पार्ट है, यानी कि फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 1, 1, 0, 0। अब शाबाश आप लोग बताओ, जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया है उनको ये समझ आ गई होगी कि ये कौन सा मैट्रिक्स बनता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 हो, ये डायगोनल होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो एलिमेंट हो वो 0 हो, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या उसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आपकी बुक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर लो, अगर यूनिट मैट्रिक्स दिया है तो यूनिट मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है V, ठीक है। इसमें उसने हमें मैट्रिक्स दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। शाबाश जल्दी से बताओ कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। इट इज़ अ रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम नहीं होते। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, 1, 2, 3, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स VI पार्ट है, ठीक है। VI पार्ट में उसने एलिमेंट्स कौन से दिए हैं, 3, 10, -1। ये कौन सा मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बड़े आसान से हैं, लेकिन जब आप इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझोगे फिर ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। टू दी पॉइंट आप देख रहे हो कि इनके आंसर्स लिखने पड़ रहे हैं हमें।
आगे हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो VII है। इसमें हमें उसने क्या दिया हुआ है 1 0 0, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब आप देखो कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, हमारा कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट VIII पार्ट है, यानी कि 8 पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें मैट्रिक्स क्या दिया है 1 -1 0 2 2 0 3 0 1, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। शाबाश, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो है, 2 रो हैं और 3 रो हैं, ठीक है। कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होते हैं तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। देखो इसमें एंट्रीज कौन सी हैं, 0 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। अब ये बड़ा सिंपल से आप खुद ही बता सकते हो कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, इट इज़ नल मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।